हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी डे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था भारत की अवस्थिति, कितने अक्षांश और देशांतर के बीच में हमारा देश है और कितने किलोमीटर लंबाई चौड़ाई है उसकी। ये सारी चीजें एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं उसको, फिर अपनी क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी है पृथ्वी। उसमें एक काल्पनिक रेखा डिवाइड कर रही थी, भूमध्य रेखा, जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा बोलते हैं, जो कि दो बराबर भाग में डिवाइड कर रही थी उसको, उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिणी गोलार्ध में। ऐसे ही एक देशांतर रेखा भी है जो पृथ्वी को दो बराबर भाग में डिवाइड कर रही है, पूर्वी गोलार्ध एंड पश्चिमी गोलार्ध में। इसको समझ लेना ऐसे, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, और पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। अब इस हिसाब से हम अगर देखते हैं कि हमारा भारत कहाँ लोकेटेड था, तो भारत तो हमारी ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा जो यहाँ पे समझा रहे थे, तो यहाँ पे है। इस हिसाब से तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। इसके बाद हम ये देखे थे कि हमारा और अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है। जैसे कि ये है इंडिया, तो इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। एंड देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। ओके, अब आगे की क्लास में हम देखने वाले हैं कि हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, क्षेत्रफल की दृष्टि कितने कौन से नंबर पे आता है हमारा देश भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि टोटल वर्ल्ड का 2.43% ही है। और ये हमारा भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे आता है। पहले नंबर पे है रूस, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत है। और उसके बाद भी अगर आप देखना चाहें तो अर्जेंटीना, कजाकिस्तान 7वें नंबर पे भारत है। 8वां नंबर है अर्जेंटीना, फिर 9वां नंबर है कजाकिस्तान और 10वां नंबर है अल्जीरिया। बस इतना याद रखना आप लोगों को। मेन क्षेत्रफल कितना है, टोटल वर्ल्ड के क्षेत्रफल का कितना परसेंट भारत है, 2.43% है। और कितने नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। पहले नंबर पे क्या है, रूस है। ओके, अब जैसे हम लोग इतना देख लिए कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो हम ये भी देख लेते हैं कि इतने क्षेत्रफल में 32 लाख क्षेत्रफल में कितने लोग हैं, जनसंख्या कितनी है इसकी, और टोटल वर्ल्ड की कितने परसेंट लोग यहां पे रह रहे हैं। तो इसका टोटल है अभी 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो 2011 जनगणना के अनुसार तो 121 करोड़ लोग हैं, जो कि टोटल वर्ल्ड के जनसंख्या का 17.1%
निवास कर रहे हैं। अगर अभी जनगणना होगी जो आगे होने वाली है तो उसमें ऑलमोस्ट 140 करोड़ के आसपास तो पहुंच जाए। जनसंख्या में तो बहुत आगे है, जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है हमारी, तो 140 पहुंच ही जाएंगे। इसमें पहले नंबर पे है जनसंख्या में चीन, क्योंकि इंडिया हमारा 17.1% के साथ इंडिया जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है। तो पहले नंबर पे है चीन, दूसरे नंबर पे है इंडिया, तीसरे नंबर पे है अमेरिका। ओके, कल एक क्वेश्चन था पिछली क्लास में कि टोटल कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। वो क्वेश्चन का आंसर है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी, यूटी है, मींस केंद्र शासित प्रदेश 8 है। अभी अक्षांश और देशांतर रेखा हम देख लिए कि हमारा अक्षांश और देशांतर विस्तार कितना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश और देशांतर रेखा हम देख लेते हैं कि जो हमारे भारत से गुजर रही, जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो पहले हम देखते हैं कि ये है वर्ल्ड में ये भूमध्य रेखा है और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और इसके नॉर्थ में हम जाएंगे 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ मीन्स 23.5 डिग्री उत्तर जाएंगे तो कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में आएंगे तो मकर रेखा है। और ये हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इस हिसाब से जैसे 0 डिग्री अक्षांशी दृष्टि अगर हम देख रहे होते हैं तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे, और देशांतरी दृष्टि देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में, तो हमारा भारत यहाँ पे है। तो भारत के बीच से 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रही है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे भारत से भूमध्य रेखा की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। ये भारत है, यहां से भूमध्य रेखा की दूरी 876 किलोमीटर है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रखना है आपको। कितना है? हमारे भारत से भूमध्य रेखा की दूरी 876 किलोमीटर है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो कर्क रेखा है भारत के कौन कौन राज्य से होकर गुजर रही है। इसको भी हटा देते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये कर्क रेखा भारत के कौन कौन राज्य से होकर गुजर रही है। ये गुजरात, ये इंडिया, ये अरुणाचल प्रदेश, और ये हो गई कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। कर्क रेखा हमारी ये 8 राज्य से होकर गुजर रही है। अगर आप जाएंगे वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो फर्स्ट गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल एंड त्रिपुरा, मिजोरम। ये हो गए टोटल 8 राज्य। कर्क रेखा हमारी 8 राज्य से होकर गुजर रही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कर्क रेखा वेस्ट टू ईस्ट के सीक्वेंस में आप बताओ, पश्चिम से उत्तर के सीक्वेंस में बताओ कि कर्क रेखा कौन कौन राज्य से होकर गुजर रही है, तो आप बोलोगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अगर आपका क्वेश्चन ये रहता है सामने कि ईस्ट टू वेस्ट सीक्वेंस में आप बताओ कि कर्क रेखा कौन कौन राज्य से होकर गुजर रही है, तो फिर आपका आएगा
मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। सबसे कम एरिया से कर्क रेखा हमें गुजर रही है, सबसे कम एरिया से राजस्थान से, और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से। ये भी क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में कि सबसे ज्यादा कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर गुजर रही है। ठीक है, अभी जैसे ये कर्क रेखा एक अक्षांश इंपॉर्टेंट थी, ऐसे ही देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा ये है जो 5 राज्य से होकर गुजर रही है। अक्षांशीय विस्तार हमको आपको सबको पता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 5 मिनट। तो इसका ये हो गई 82.5 डिग्री ईस्ट। ये 5 राज्य से होकर गुजर रही है, जो कि इसको हम बोलते हैं मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा यही निर्धारण करी गई है। अगर देशांतर रेखा जो होती है हमारी समय निर्धारण के लिए ही ये रेखाएं खींची गई है। जैसे कि 1 मिनट में 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है 24 घंटे में घूमती है। तो 1 घंटे में 360 डिवाइड बाई 24, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो आएगा 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में मिनट होते हैं 60, तो 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री 4 मिनट में हमारी पृथ्वी घूमती है। अभी ये समझ आ गया आपको। इसीलिए देख रहे होंगे जैसे कि हमारे ईस्ट से वेस्ट में डिग्री का जो डिफरेंस है टोटल 29 डिग्री का डिफरेंस है। 29 डिग्री का डिफरेंस है, तो अगर 1 डिग्री का 4 मिनट हो गया तो 29 इंटू 4 ये हुआ 116 मिनट। लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है ईस्ट टू वेस्ट में। जैसे कि किबिथु जो हमारा पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु जो है, वहां अगर सूरज 6 बजे निकल रहा है तो हमारा जो गुजरात का आखिरी बिंदु है उसमें 8 बजे सूर्य यहां पे उदय होगा। इतना ज्यादा डिफरेंस है। 82.5 डिग्री देशांतर को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। और ये 5 राज्य से होकर गुजर रही है। पहला आंध्र प्रदेश, पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अभी जो हमारी 23.5 डिग्री कर्क रेखा है वो और 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, ये दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में क्रॉस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो हमारी वो एक दूसरे को छत्तीसगढ़ से डिवाइड कर रहे हैं। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास का जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन ये है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है। मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार नहीं, अक्षांशीय विस्तार कितना है, ध्यान देके फिर से आंसर करना है कमेंट में। ओके, थैंक यू।